इस वक्त ऐसा महसूस हो रहा है जैसे बलाओं से और वबा से पूरी दुनिया घिरी हुई है और दुनिया का हर शख्स बला और वबा से बचना चाहता है। तो आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सदक़े में जल्दी करो कि बला उससे तजावुज़ नहीं करती। मतलब ये है कि सदका अगर आपने निकाल दिया, सदका अगर आपने दे दिया, तो बला आपके सदक़े से आगे नहीं निकल सकती, बल्कि ये जो है ये बला को रोक लेता है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, सदक़े की दो किस्में हैं, सदक़े वाजिबा और सदक़े नाफिला। वाजिबा जैसे कुर्बानी, जैसे सदक़े फ़ित्र, ज़कात, नज़र, ये सब सदक़े वाजिबा है। और सदक़े नाफिला उसे कहते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जल्ल जलालुहु की रज़ा के लिए रसूल गिरामी वक़ार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तालीमात की रोशनी में और आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद की रोशनी के अंदर अपनी कमाई को ऐसी राह में खर्च करना जिस राह में खर्च करने का हुक्म रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया है, ये सदक़े नाफिला है। और ये इंसान अपनी मर्जी से, खुशी से अल्लाह की रज़ा के लिए अगर करे और परवरदिगार की खुशनुदी मकसूद हो तो अल्लाह ताला इसके एवज़ के अंदर बहुत सारी बरकतें दुनिया और आखिरत में अता फरमाता है। आइए मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूँ कि सदक़े की फजीलत और सदक़े की बरकतें क्या हैं। इंशाअल्लाह आप थोड़ा सा सुनेंगे और समझने की कोशिश करेंगे तो इंशाअल्लाह आपके दिल में भी सदका देने का जज्बा पैदा होगा। सदका मुसीबत को दूर करता है और दुनिया में बुराई के 70 दरवाजे बंद करता है। सदका उम्र और माल में इजाफे का सबब है। सदका कामयाबी और रिस्क का सबब है। सदका इलाज भी है, दवा भी है, शिफा भी है। सदका आग से जलने, गर्क होने, चोरी और बुरी मौत को रोकता है। सदके का अज मिलता है चाहे जानवरों और परिंदों पर ही क्यों ना हो। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, बहकी शरीफ की हदीस है कि सदका छुपा कर देना अल्लाह ताला के गजब को ठंडा कर देता है। मुस्नद इमाम अहमद में आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मौजूद है, क़यामत के रोज सदका ईमानदार के लिए साया होगा। बुखारी शरीफ के अंदर आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मौजूद है कि जहन्नम की आग से बचो, ख्वाह खजूर का एक टुकड़ा ही देकर के बचो। इसी तरीके से तिरमिज़ी शरीफ में आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि सदका गुनाह को बुझा देता है जैसे पानी आग को। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, ये सदक़े के हवाले से रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुख्तसर इरशादात थे। और अब कौन सा सदका अफजल है और किस सदक़े की फजीलत रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़्यादा बयान फरमाई, तो आइए हम समझते हैं। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है कि ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अफ़ज़लुस सदक़ती अन तुशबिअ कबीदन जाइआ, भूखे शख्स को पेट भर कर खाना खिलाना अफजल सदका है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, हमें चाहिए कि हम भूखों को खाना खिलाएं। आप जानते हैं कि हमारे मुल्क में, हिंदुस्तान में इस वक्त 31 मार्च तक कोई कारोबार खोल नहीं सकता, एकदम लॉकडाउन की पोजीशन है। अब आप सोचें, जो लोग रोज़ कमाते हैं और रोज़ खाते हैं, वो लोग बेचारे ये दिन कारोबार बंद रहेगा, किस तरीके से अपना खाने पीने का इंतजाम करेंगे। तो अगर अल्लाह आपको तौफीक दे तो आप खुद तलाश करो ऐसे लोगों को और उनके घरों तक आप खुद खाना पहुंचाओ। और याद रखें कि अगर आपने उनके घर तक खाना पहुंचा दिया, ये अफजल सदका है और रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद की रोशनी में ये बलाओं को टाल देगा और रब्बे कदीर जल्ल जलालुहु इस सदक़े की वजह से बलाओं से हिफाजत फरमाएगा। इसी तरीके से एक और मकाम पर पैगम्बर रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, लैसा सदक़तुन अअज़म अजरम मिम्मा, पानी से बड़ा कोई सदका नहीं। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कौन सा सदका सबसे बड़ा है अज्र के एतबार से, तो रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, पानी पिलाना। तो मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, प्यासों के लिए पानी का इंतज़ाम करो और साथ ही साथ भूखों के लिए खाने का इंतजाम करो कि ये बहुत बड़ा सदका है। एक मकाम पर आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी इरशाद फरमाया कि अगर कोई शख्स किसी कपड़े के ज़रूरतमंद को, यानी कोई नंगा है, उसे कपड़े की ज़रूरत है, उससे अगर कपड़ा पहना दे, या कोई कपड़े का ज़रूरतमंद है, फटे हुए कपड़े हैं, कोई अच्छे कपड़े नहीं, या समझ लीजिए कि ठंडी का मौसम है और उसके पास ठंडी रोकने का कोई कपड़ा नहीं, तो अगर कोई शख्स ज़रूरतमंद को कपड़ा पहना दे तो सरकार फरमाते हैं कि जब तक उसके जिस्म पर वो कपड़ा रहेगा वो बंदा अल्लाह के हिफ्ज़ व अमान के अंदर रहेगा जिसने कपड़ा पहनाया। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये सदका भी कितना अजीम है। अब ख़ास तौर पर
اس وقت سب ڈر رہے ہیں، آپ ہوں یا ہم ہوں، کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بری موت سے بچائے۔ اب آئیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد بھی ہم سماعت کر لیں اور سوچیں کہ بری موت سے کیسے بچ سکتے ہیں۔ عن انس قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الصدقۃ لتطفئ غضب الرب وتدفع میتۃ السوء۔ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صدقہ غضب الہی کو بجھاتا ہے اور بری موت سے دفاع کرتا ہے۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، بری موت سے بچنا ہے تو صدقہ نکالیں، اگر اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کرنا ہے تو بھی صدقہ نکالیں۔ یوں تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مختلف صدقوں کے حوالے سے فرمایا، مختلف چیزوں کے حوالے سے، خاص طور پر مال کے ذریعے جو صدقات ہیں اور مال کا جو خرچ کرنا ہے نفل کے طور پر، یعنی جو واجب نہیں ہے ہمارے اوپر، ہم اللہ عز و جل کی رضا کے لیے بھوکوں کو کھانا کھلانے میں اپنا پیسہ خرچ کریں، ہم پیاسے کو پانی پلانے میں اپنا پیسہ خرچ کریں، مریضوں کے لیے دوا کا انتظام کر کے اپنا پیسہ خرچ کریں، ننگوں کو کپڑا پہنانے کے لیے اپنا پیسہ خرچ کریں، تو ان چیزوں پر تو صدقہ ہے، اس صدقے کا ثواب ہے ہی، اور اللہ اس کی وجہ سے بری موت سے تو بچائے گا۔ لیکن اگر آپ میں سے کوئی یہ سوچے کہ غریب انسان اس ثواب سے کیسے مالا مال ہو، تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کسی کو صدقے کے ثواب سے محروم نہیں رکھا۔ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل معروف صدقہ، ہر اچھی چیز صدقہ ہے۔ اگر آپ کسی سے مسکرا کر ملتے ہیں تو اس پر بھی اللہ صدقے کا ثواب عطا فرماتا ہے اور بلاؤں کو ٹالتا ہے۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، بری موت سے بچنے کے لیے اور ساتھ ہی ساتھ اللہ کے غضب سے بچنے کے لیے اور اس کے غضب کو ٹھنڈا کرنے کے لیے اور ساتھ ہی ساتھ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، بلاؤں سے حفاظت کے لیے صدقے کو لازم پکڑو، خبردار دیری نہ کرنا صدقہ نکالنے کے اندر، بلکہ سرکار نے فرمایا بادروا بالصدقہ، صدقے میں جلدی کرو۔